तो आज की बात है तिब्बत की। तिब्बत दुनिया का सबसे खुशनुमा देश, जहाँ पर लोग ध्यान में मग्न होते हैं और अपनी जिंदगी खुशनुमा तरीके से बिताते हैं। तो आज आपको कहानी सुनाते हैं तिब्बत की। कुछ वर्षों पहले तिब्बत में एक यात्री यात्रा करके लौट रहा था और वो यात्री एक बौद्ध भिक्षु भी था। वो बौद्ध भिक्षु जब लौट रहा था तो वो काफी जगहों पर रुका। जब वह तिब्बत आया तो तिब्बत में सबसे अंतिम बार वह अपने दोस्त के यहाँ रुका। उसके दोस्त के यहाँ रुकने पर उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने अपने दोस्त से और उसकी पत्नी से एक ऐसा राज बताया जो राज उसको और उसकी दोस्त की पत्नी को हिला देता। उसने बताया कि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, मैंने बहुत लंबी यात्रा की, मेरे पास एक तावीज़ है, जिस तावीज़ से जो कुछ भी मांगो वो तावीज़ वो दे देता है। इस बात से वो दोनों पति पत्नी लालच में आ गए। दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इस तावीज़ को इससे मांग लें, जिससे कि हमारी सारी मुरादें पूरी हो जाए। जब उस बुद्ध भिक्षु ने उन दोनों पति पत्नियों को ये बताया कि ये जो तावीज़ है, अगर इसे तुम लेते हो तो इससे तुम्हारा फायदा नहीं नुकसान ही ज्यादा होगा। इस बात पर दोनों पति पत्नी को लगा कि ये बौद्ध भिक्षु हमें शायद ये तावीज़ देना नहीं चाहता है। फिर पति पत्नी ने बौद्ध भिक्षु से बहुत निवेदन किया कि हमें ये तावीज़ दे दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने बहुत समझाया कि देखिए, इस तावीज़ को मैंने जिसको दिया इस यात्रा से लौटने के दौरान उन सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आ गया और वो बहुत परेशान है। लेकिन पति पत्नी मानने वाले कहाँ थे, उन्हें लालच जो आ गया था। इस लालच के चलते उन दोनों ने उस बौद्ध भिक्षु से तावीज़ ले लिया। वो बौद्ध भिक्षु फिर वहां पर रात को नहीं रुका और हंसते हंसते उस घर से विदा हो गया। अब बारी थी परीक्षा की। परीक्षा कैसी? जब दोनों पति पत्नी को पता चलता कि आखिर उस तावीज़ में क्या था। उन दोनों पति पत्नी ने उस तावीज़ को अपने हाथ में लिया और ईश्वर का धन्यवाद दिया और ईश्वर के धन्यवाद देने के बाद चीजें मांगनी शुरू की। चूंकि एक शर्त थी कि उस तावीज़ से सिर्फ 3 मुरादें ही मांगी जा सकती थी। उन्होंने मुरादों का सिलसिला शुरू किया। पहली मुराद उन्होंने मांगी कि हे तावीज़, हमें लखपति बना दो क्योंकि हमारे पास पैसे की बहुत कमी है। तावीज़ ने उनकी मुराद सुनी। तावीज़ हाथ से छिटक कर जमीन पर गिर गया। जैसे ही तावीज़ जमीन पर गिरा, इसका मतलब होता था कि मुराद सुनी जा चुकी है। दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। जैसे ही दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और एक सैनिक खड़ा हुआ था वहाँ पर और उसने कहा कि लीजिए, ये कुछ लाख रुपए हैं जो कि आपके लिए हैं। दोनों पति पत्नी चौंक गए कि आखिर एकदम से लाख रुपए राजा ने क्यों भिजवाए हैं। तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की एक युद्ध में हत्या हो गई, जिसकी वजह से उसका खामियाजा उस राजा ने लाख रुपए पहुँचवाए। वो दोनों बहुत ही रोने लगे, काफ़ी निराश हुए। एक ही बेटा था उनका, वो उनके पास नहीं रहा। इस निराशा के चलते उन्होंने सोचा कि तावीज़ से अब दूसरी बार अपना बेटा मांगा जाए। अपने बेटे को मांगने की गुहार में दूसरी बार उन्होंने तावीज़ को अपने हाथों पर लिया और कहा, हे तावीज़, अब मुझे मेरी औलाद लौटा दो। जैसे ही उन्होंने कहा कि अब मुझे मेरी औलाद लौटा दो, होना ही वही था। तावीज़ तुरंत हाथों से छिटका और उनके बेटे की आहट उनको सुनाई दी। दरवाजे के बाहर कोई था जो टहल रहा था और आवाज़ दे रहा था कि पिताजी, मुझे अंदर आने दीजिए। जैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने महसूस किया कि दरवाजे पर कोई भी नहीं था। वो समझ गए कि ये जो उनके दरवाजे पर आहट दे रहा था, ये उनके बेटे का प्रेत था। अब कैसा भी बेटा हो, आप बेटे के लिए कितना ही कुछ करें, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। इन कमियों के चलते वो दोनों पति पत्नी डर गए कि अगर ये प्रेत अंदर आ गया तो न जाने हमारे साथ क्या करेगा। वो दोनों बहुत घबराए क्योंकि उनका बेटा मारा जा चुका था, उसके पहले ही दफनाया जा चुका था। दोनों को उस यात्री की बातें, उनके मित्र की बातें जो यात्रा से लौट रहा था, जिन्होंने उसे तावीज़ दिया था, उसकी बातें दोनों पति पत्नी को सही लगी और उन्होंने सोचा कि अब हम इस तावीज़ को लौटाते हैं। तो उन्होंने तीसरी मन्नत तावीज़ से मांगी कि हे तावीज़, अब तुम कैसे भी करके यहाँ से चले जाओ उसी यात्री के पास वापस जिसने हमें तावीज़ दिया। तो उन्होंने जैसे ही मुराद मांगी, वो यात्री वहाँ पर पहुँच गया और उन्होंने उस तावीज़ को वापस किया। उस यात्री ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये तावीज़ तुम्हारा भला नहीं बुरा ही करेगा। इस बात को सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत निराश हुए। हाथों को जोड़कर उन्होंने उस यात्री की माफी मांगी और कहा कि सच में लालच बुरी बला। इस कहानी का सारांश क्या था? इस कहानी का सारांश था कि ईश्वर आपको जितना दे रहा है, बेहतर दे रहा है, उम्दा दे रहा है। ज्यादा पाने की तलाश में जो है उसको भी ना, इसलिए हमारे साथ बने रहिए।